प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का आलेख प्रश्नावली 1 का 7वां क्वेश्चन। पिछले क्लास में हमने 5वां और 6वां क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हल किए थे। उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 10th मैथ्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। यह वीडियो के अंत में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन की लंबाई बहुत अधिक है, आंसर सिर्फ हमको पहला और दूसरा, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर में 2 क्वेश्चन और दिया हुआ है, उसका आंसर हमें बताना है। ठीक, चलिए फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा ही क्वेश्चन को। अनीता ने अलग अलग लंबाइयों से वाद्य यंत्र बनाने के लिए पाइप की लंबाई सेंटीमीटर में लिया है, पाइप की लंबाई को सेंटीमीटर में, व ध्वनि स्वर मान चक्र प्रति सेकंड, जो ध्वनि का स्वर है उसे किस में लिया है, चक्र प्रति सेकंड के बीच गणितीय संबंध को निम्नांकित सारणी व आलेख में प्रदर्शित किया गया है। अर्थात हमको ये सारणी दिया हुआ है, बुक में हमें ये टेबल दिए हुआ है और यहाँ पे ग्राफ भी दिया हुआ है। फिर भी आप उस ग्राफ को देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर समझ नहीं आएगा, तो इस टेबल के अनुसार हम एक ग्राफ बना लेते हैं और इस ग्राफ के अनुसार इसके आंसर को हम लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहला काम करते हैं हम ग्राफ बनाने का। ठीक, ध्वनि का स्वर मान इसको रखा है वो y अक्ष में और पाइप की लंबाई सेंटीमीटर को रखा है x अक्ष में। चलिए ग्राफ खींचना तो हमको आता है, 0 से प्रारंभ करते हैं। ठीक, तो देखिए पाइप की लंबाई क्या क्या दिया हमें, पीछे तरफ से देखें 10, 12, 13, 18, 19, 26, 41, 80 दिया है। तो हम क्या करेंगे, 10 से स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 10 से। 10 के बाद हमको 12 दिए हैं, 12 के बाद यहाँ बहुत अंतराल है 13 और 18 के बीच में, इसलिए हम क्या करते हैं 10-10 का अंतराल लेते हैं। तो 10 के बाद यहाँ ले लेते हैं 20, 20 के बाद ये 30, 30 के बाद 40, 40 के बाद 50, 50 के बाद ये ले लेते हैं 60 और 60 के बाद 70, अधिकतम कितना है 80, तो ये हम ले लेते हैं फिर ये 80। अब इतने के अंदर में ये सभी मान आ जाएंगे। y अक्ष में देखिए, y अक्ष में 64 है और अधिकतम कितना है 512 है, तो हम y अक्ष को सीधा 100 ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 64 है। ठीक, तो ये ले लेते हैं हम y अक्ष में 100, 200, 300, 400, 500, 600। ठीक, अधिकतम कितना है 500 तक है। ठीक, तो इतना मान हम ले लिए। अब ये सभी मान इसके अंदर में आ जाएंगे। चलिए स्टार्टिंग करते हैं हम। कहाँ से स्टार्ट करें, छोटे से स्टार्ट करें। जब पाइप की लंबाई सेंटीमीटर में है अर्थात 10 सेंटीमीटर, तो उसका अधिकतम मान कितना है 512, तो हम यहाँ पे लेते हैं ये 10 सेंटीमीटर और उसका अधिकतम मान कितना होगा y अक्ष में 512। ठीक, ये 500 है, ध्यान दीजिए, और ये 600 है, दोनों के बीच में कितना होगा, यहाँ पे 550 आएगा। तो 512 मतलब ये 500 से लगा हुआ लेंगे हैं, तो इस तरह से हम इसको ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक, लगा हुआ उससे, तो ये यहाँ पे मिलेगा आपको, ये क्या मिलेगा, x का मान 10 और y का मान 512। ठीक, ये बिंदु मिलेगा एक आपको। अब दूसरा 12 है तो इसका मान कितना है 438, तो ये 10 है तो 10 के ही पास में कितना होगा, ये 12 होगा यहाँ पे है, 10 के ही पास में क्या होगा 12, और इसका मान 438, तो ये तो 400 है, यहाँ पे जाएंगे तो 450 मिलेगा हमें, यहीं पे मिलेगा 450। अब 450 यहाँ पे मिला तो फिर उसको पीछे लाइए तो ये 440 होगा। ठीक, हमको चाहिए 38, तो यहीं पे मिलेगा हमें ये 440 के पास में 38, तो इसको हम ऐसे इस तरह से आगे बढ़ाएंगे धीरे से ऐसे यहाँ पे, और इसको हम आगे बढ़ाएंगे ये, तो हमें यहाँ पे एक बिंदु प्राप्त होगा ये, और इस बिंदु का मान होगा कितना 12 और 438। ठीक, यहाँ पे इस बिंदु का मान होगा 12 और ये 438। तीसरा 13 और 395, तो 412 से लगा हुआ 13 मिलेगा हमें। अब 395, तो ये 300 है और ये 400 है, तो 400 में हम 5 कम करेंगे तो 395 हमको इसी के करीब मिलेगा। ठीक, तो इसको ऐसे आगे बढ़ा लेते हैं हम थोड़ा सा, और ये जस्ट इसके करीब मतलब ये फिर आगे जाएगा तो यहाँ पे मिलेगा मतलब इसी बिंदु के पास में, ये 13 और ये 395, 13 और ये 395। तीसरा
18 फिर 300, देखिए 20 है तो 20 के करीब मिलेगा हमें 18 यहाँ पे मिलेगा, ठीक। तो इसको हम आगे ले जाते हैं और ये 300 यहाँ पे जाएगा, ठीक। ये देखिए इसको धीरे धीरे ऐसे आगे ले जाएंगे तो यहाँ पे हमको बिंदु मिलेगा, इस बिंदु का नाम होगा क्या है 18 और 300, 18 और ये 300। फिर 19 और 261, तो 18 के पास 18 और 20 के बीच में हमें 19 मिलेगा यहाँ पे, और 261 तो ये 200 है, ठीक। क्या है ये 200, यहाँ पे मिलेगा हमें 250, और 250 के बाद हम जाएंगे तो ये मिलेगा हमें 60, ठीक। तो यहाँ पे मिलेगा हमें 261 यहाँ पे, और ये इसके थोड़े से दूर मतलब यहाँ पे, ठीक। ये क्या मिलेगा यहाँ पे 19 और 261, 19 और 261। फिर 26 और 192, 26 कहाँ मिलेगा, ये 20 और 30 के बीच में हमको मिलेगा 25, और थोड़ा आगे जाएंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पे 26, 26 के साथ है 192, 192 मतलब 200 से कम, तो ये 200 है तो यहाँ 200 मतलब इतना ले लीजिए 90 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। तो इस रेखा में और ये यहाँ पे 26 होगा ना, ये 20 है 25 है और ये 26 है, तो इसको आगे ले जाएंगे और इसको इस तरह से आगे ले जाएंगे हम, ये इस तरह से ये, तो यहाँ पे मिलेगा हमको क्या मिलेगा 26 और 292 यहाँ पे, ठीक। 26 और 292। फिर 41 का 128 है, ठीक। तो ये 100 हुआ तो 25 मतलब थोड़ा से यहाँ ले लीजिए, ठीक। तो इसी के करीब में आएगा यहाँ पे इस बिंदु में। अब इसका मान क्या है 41, तो ये 40 और ये 41, तो ये और ये आएगा कहाँ पे, इसको निकाला था मैं, ये क्या मिलेगा हमको 41 और 128, 41 और 128। लास्ट 80 फिर ये 64, देखिए ये 80 यहाँ पे और 64, तो 100 और ये 0 और 100 यहाँ पे मिलेगा हमें 50, हमको चाहिए 64, तो थोड़ा आगे जाइए यहाँ पे 60 64 मिल जाएगा आपको, ठीक। तो इस तरह से हम आगे जाएंगे तो हमको मिलेगा ये, ठीक। देखिए इस तरह से आगे जाएंगे हम, ये ग्राफ में बनाएंगे हैं इसको, एग्जैक्ट मान आपको मिलेगा। तो ये होगा 80 और ये 64, 80 और ये 64, जो जो बिंदु हमें प्राप्त हुआ है उस बिंदु को मिला देते हैं हम। जी इस तरह से हम ग्राफ बना लिए। अब चलिए ग्राफ के माध्यम से हम देखेंगे कि इसका आंसर क्या क्या होता है। 160 चक्र प्रति सेकंड के लिए पाइप की लंबाई कितनी होगी, तो चक्र प्रति सेकंड हमारा ये है, पाइप की लंबाई हमारा ये है, तो हमको देखना है 160 चक्र। तो 160 कहाँ पे मिलेगा हमें, ये 100 है और 100 है तो यहाँ पे होगा 150, और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा 160, ठीक। अब इस 160 को क्या करेंगे, आप स्केल से सीधा ऐसे उसको नापेंगे, ठीक। अपने ग्राफ कॉपी में 160 से सीधा ऐसे स्केल से नापेंगे और ये बिंदु जहाँ तक जाएगा, ठीक, वही क्या होगी पाइप की लंबाई होगी। कहाँ पे जाएगा ये, यहाँ पे जाएगा, ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, ठीक। देखिए हम आगे बढ़े ना, यहाँ से सीधा ऐसे जाएंगे, हम ग्राफ पेपर लेंगे तो यहाँ पे हम जाएंगे। अब इसको क्या करेंगे, आप ऐसे नीचे लाएंगे, क्या करेंगे ऐसे नीचे लाएंगे, तो नीचे लाएंगे तो देखिए आपको 30 के बाद मिल रहा है और 40 से पहले, मतलब यहाँ पे वो 35 होगा या क्या होगा 34 होगा, ठीक। 35 34 33 कोई भी हो सकता है, ग्राफ में आप देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं 34, क्या मिलेगा 34, ठीक। तो 160 चक्र प्रति सेकंड के लिए पाइप की लंबाई कितना होगी, 160 चक्र प्रति सेकंड के लिए पाइप की लंबाई कितना होगा, ये, ठीक, 34 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, 34 सेंटीमीटर होगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, 60 सेंटीमीटर लंबी पाइप का स्वर मान कितना होगा। तो 60 सेंटीमीटर आपको लंबी पाइप में जाना है, यह है हमारा 60 सेंटीमीटर, इसको आप आगे ले जाइए, ठीक।
हमको इसको ऐसे आगे ले जाएंगे तो हमको यहाँ पे मिलेगा। मतलब ये बिंदु क्या होगा, ये अब इस बिंदु को क्या करेंगे हम सीधा सीधा इसको y में लाएंगे, ठीक इस तरह से। तो हमको देखिए 100 से थोड़ा नीचे मिल रहा है, देख सीधा हम लाएंगे ऐसे ग्राफ पेपर में, आप बिल्कुल इसको बनाकर देखिएगा यहाँ पे। तो ये मिल रहा है हमको, तो 100 से नीचे आ रहा है तो वो क्या होगा 90 होगा। कितना होगा 90। तो 60 सेंटीमीटर यदि पाइप की लंबाई होती है तो स्वरमान का मान कितना होता है 90 चक्र प्रति सेकंड होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं उत्तर 60 सेंटीमीटर लंबी पाइप का स्वर मान, 60 सेंटीमीटर लंबी पाइप का स्वर मान कितना होता है 90 चक्र प्रति सेकंड होता है। 90 चक्र प्रति सेकंड होता है, ठीक। तो इस तरह से इन दोनों का आंसर हम ग्राफ के माध्यम से निकाल लेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद देखेंगे हम 8वां नंबर के क्वेश्चन को, ठीक। अब इसके बाद देखिए 8वां नंबर का क्वेश्चन, नीचे ए और बी दो सारणियाँ दी गई हैं, उनमें प्रदर्शित राशियों के मध्य आलेख खींचिए और जांचिए कि क्या उनमें y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 एक नियत है। अर्थात ये जो हमें मान दिया है, इस मान को क्या करेंगे हम इसमें रख के देखेंगे। यदि मान सेम प्राप्त होता है तो वह नियत है, यदि मान अलग अलग प्राप्त होता है तो वह नियत नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम इस सारणी के मान को इसमें रख के देखते हैं। तो चलिए हल करते हैं इसको, ठीक। हल फर्स्ट सारणी के लिए, सारणी ए के लिए, सारणी ए के लिए, ठीक। सारणी ए, पहले इस सूत्र को लिख लीजिए। ये क्या है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। अब ध्यान दीजिए y2 माइनस y1 अर्थात y2 और ये y1, तो y2 का मान है 8 पाई और y1 का मान है 4 पाई। तो ये होगा 8 पाई माइनस 4 पाई बटे x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, ठीक। इसको जब हम हल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये 8 में 4 माइनस करेंगे तो 4 पाई बटे 2 अर्थात 2 दूनी 4, तो ये होगा 2 पाई, ठीक पहला। अब इसका देखिए अभी हम x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 तो हम इसको लिए। अब इसका पेयर बनाएंगे तो y3 माइनस y2 और x3 माइनस x2, फिर y4 माइनस y3, फिर x4 माइनस x3, फिर y5 माइनस y4 और x5 माइनस x4। तो जब हम इसको लेंगे थर्ड नंबर का, ठीक, y3 माइनस y2, y3 माइनस y2 बटे x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 12 पाई माइनस 8 पाई, 12 पाई माइनस 8 पाई, 6 माइनस 4 बराबर 12 में 8 माइनस करिए ये 4 पाई होगा, 6 में 4 माइनस करिए 2 पाई होगा। तो आंसर क्या मिलेगा हमें, ये 2 पाई फिर मिलेगा, 2 दूनी 4, ठीक, ये नीचे में पाई नहीं आएगा, ठीक 2 पाई मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे इसके नीचे में आप बनाएंगे y3 माइनस y2 के बाद, ठीक, y4 माइनस y3 अर्थात y4 माइनस y3 आप यहाँ पे नीचे मिलेंगे तो y4 में y3 माइनस करेंगे तो 16 में 12 माइनस करेंगे तो शॉर्ट में आपको दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे हल करके, आप इसको डिटेल से बनाएंगे हैं इसके नीचे में, ठीक। तो ये 16 में 12 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 8 में 6 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, ठीक। अर्थात 16 में 12 माइनस करेंगे तो ये 4 पाई और इसमें 2 माइनस करेंगे तो 2 अर्थात ये 2 पाई फिर हमको मिलेगा। फिर लास्ट y5 माइनस y4 तो 16 20 में 16 4, 10 में 8 2, तो ये भी 4 पाई बट्टे 2 आएगा। अर्थात इन सभी का मान हमें सेम मिला। मतलब इसके लिए क्या है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 क्या है, एक नियत है। अब इसके मध्य हम ग्राफ खींचेंगे, नियत है मतलब हमें एक निश्चित मान मिल रहा है। निश्चित मान जब हमें प्राप्त हो रहा है तो ग्राफ का जो रेखा है वो क्या होगा, एक सरल रेखा प्रदर्शित करेगा, ठीक। चलिए एक ग्राफ ले देते हैं हम, ये y अक्ष और ये x अक्ष। x के मान को इसमें रख लीजिए, ये 2 4 6 8 10, 2 4 6
8 और ये 10 0। इसका मान 4 पाई 8 पाई 4 पाई 8 पाई 12 पाई 16 पाई और ये 20 पाई। जब x का मान 2 है, x का मान 2 है तो y का मान क्या है यहाँ पे 4 पाई है, तो ये 2 और ये 4 तो यहाँ पे बिंदु मिलेगा। फिर x का मान 4 तो y का मान 8 तो ये ठीक यहाँ पे जाएगा। फिर x का मान 6 y का मान 12 पाई, ये x का मान 6 और y का मान 12 पाई। फिर x का मान 8 और y का मान 16, फिर x का मान 10 और y का मान 20। ठीक, ये इस तरह से हमें क्या मिला, एक रेखा प्राप्त हुआ, सरल रेखा। ठीक, अब सरल रेखा प्राप्त हुआ मतलब इसके मान क्या है, एक निश्चित है। अतः हम y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 क्या है, एक नियत है। ठीक, अब सेम इसी तरह हम सारणी b के लिए भी हल करेंगे। ठीक, तो इसको लिख लेना सारणी b के लिए, सारणी b के लिए। चलिए सूत्र यहीं से स्टार्ट करते हैं, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 4 पाई माइनस पाई, 4 पाई माइनस पाई, 2 माइनस 1 क्या मिलेगा, 4 पाई में 1 पाई माइनस करेंगे तो हमको 3 पाई मिलेगा, और 2 में 1 माइनस करेंगे तो 1, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर y3 माइनस y2, y3 माइनस y2 और x3 माइनस x2, x3 माइनस x2 तो ये होगा 9 पाई माइनस 4 पाई, 9 पाई माइनस 4 पाई। फिर 9 पाई माइनस 4 पाई और ये होगा 3 माइनस 2, 9 में 4 माइनस करिए 5 पाई होगा, 3 में 2 माइनस करिए 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा। देखिए मान आपको अलग मिल गया, मिला कि नहीं मिला, यहाँ पे 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, 5 पाई आ गया। एक और निकाल लीजिए y4 माइनस y3। ठीक, y4 माइनस y3 बटे x4 माइनस x3, x4 माइनस x3 तो ये क्या मिलेगा हमें, 16 पाई माइनस 9 पाई, 16 पाई माइनस 9 पाई, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, 16 में 9 माइनस करिए कितना होगा, ये होगा 7 पाई और नीचे में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद निकालेंगे y5 माइनस y4, x5 माइनस x4 तो 25 में 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 16 4 9 आएगा। ठीक, और ये तो 1 होगा, तो इसके बाद यदि आप मान निकालेंगे तो वो 9 पाई आपको मिलेगा। अर्थात इसका मान एक नियमित क्रम में नहीं है, अर्थात y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 के लिए सारणी b का मान क्या है, नियत नहीं है, और सारणी a का मान नियत है क्योंकि इसमें सेम वैल्यू हमको मिल रहा है। इसके लिए ग्राफ हम खींच सकते हैं। चलिए ग्राफ खींच के देख लेते हैं हम। इसमें ये y अक्ष और ये ले लेते हैं हम x अक्ष। ठीक, ये सारणी a के लिए है और ये बना रहा हूँ वो सारणी b के लिए है। मान x में दिखाइए 1 2 3 4 5, 0 0 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक, x अक्ष में। y में दिखाइए पाई 4 पाई 9 पाई 16 पाई और 25 पाई। तो ठीक, पाई के बाद डायरेक्ट 4 पाई है, तो एक काम करिए आप, अंतराल कितने का लेंगे आप। ठीक, देखिए अधिकतम मान क्या है 25 है, और हमको पाई से स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि अंतराल हमें सेम चाहिए, तो 5 का अंतराल लीजिए तो ये होगा 5 पाई, फिर 10 पाई, फिर 15 पाई, फिर 20 पाई, फिर 25 पाई। अब देखिए x का मान 1 तो y का मान पाई। अब यहाँ पे मैं 5 पाई लिया हूँ, अर्थात 1 कहाँ पे मिलेगा मुझे, यहाँ पे मिलेगा 1 पाई। ठीक, और y का मान, x का मान 1 और y का मान 1 मतलब यहाँ पे मुझे पाई मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे एक बिंदु प्राप्त होगा, ये बिंदु। ठीक, दूसरा x का मान 2, y का मान 4 पाई, x का मान 2 और ये 2 है और y का मान ये 4 पाई 5 पाई है, तो इसके नीचे में यहाँ पे मिलेगा हमें क्या, 4 पाई। तो इसको हम ऐसे आगे ले जाएंगे तो यहाँ पे एक बिंदु मिलेगा। ठीक, 3 और ये 9 पाई, x का मान 3 और y का मान 10 के नीचे 9 यहाँ पे आएगा। ठीक, तो इसको ऐसे आगे बढ़ाइए तो यहाँ पे एक बिंदु मिलेगा। ठीक, फिर 4 और 16 पाई, तो 4 और ये 16 मतलब 15 से ऊपर यहाँ पे जाएगा, तो ये 4 ऐसे ऊपर जाएगा और इसको ऐसे ले जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें ये। फिर 5 का 25 पाई डायरेक्ट ले जाइए। ठीक, ये यहाँ पे मिलेगा हमें
25 पाई। तो देखिए जब इसको मिलाएंगे तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगा क्या? नहीं, सरल रेखा प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए सारणी बी y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 के लिए नियत नहीं है। यदि एक सरल रेखा प्राप्त होता है, इसका मान भी निश्चित क्रम में हमें प्राप्त होता है, जैसे 2 पाई करके, तो इसको भी हम कह सकते हैं कि y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 क्या है? एक नियत है। ठीक, तो इस तरह से आप इस ग्राफ को बनाएंगे। यहाँ पे आप बिंदु दर्शा सकते हो, 1 और पाई, फिर 2 और 4 पाई, 3 और 9 पाई, और यहाँ पे 4 और ये का क्या होगा यहाँ पे 16 पाई, और 5 और ये 25 पाई। तो इस तरह से फिर हम 2 क्वेश्चन के साथ ही इस क्लास को कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके आगे के क्वेश्चन को, 9वां और 10वां। 2 क्वेश्चन और बचे हैं। क्वेश्चन की लंबाई और वीडियो की लंबाई अधिक हो जाती है, इसलिए हम इसको 2 क्वेश्चन ही ले रहे हैं। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।